नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप वर्षों से, महीनों से या शायद कुछ दिनों से पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, मालाएं फेर रहे हैं, घंटों उनके नाम का सिमरन कर रहे हैं, पर फिर भी आपके जीवन में वह शांति, वो आनंद, वो बदलाव क्यों नहीं आ रहा जिसकी आप कामना करते हैं? आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों हो जाती हैं? आपकी भक्ति का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा? आप सोचते होंगे कि कहीं आपकी भक्ति में ही तो कोई कमी नहीं। आप और अधिक जप करने लगते हैं और अधिक समय देने लगते हैं, पर परिणाम वही रहता है, एक खालीपन, एक अधूरापन। आज मैं आपको कोई नया मंत्र या कोई नया भगवान का नाम बताने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ जो सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा है, जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं, पर आम इंसान की पहुँच से कोसों दूर रहा। यह एक ऐसा रहस्य जिसे जाने बिना आप चाहे लाखों करोड़ों नाम जप कर लें, आपको उसका वास्तविक फल कभी नहीं मिलेगा। यह बात आपको चौंका सकती है, शायद आपको इस पर विश्वास ना हो, पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपके जीवन को, आपकी भक्ति और आपके भगवान के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह एक महा उपाय है। तो चलिए इस गहरे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम सभी को बचपन से सिखाता है कि भगवान का नाम जपने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सच है। कलयुग में जो नाम जप से ही सबसे सरल और शक्तिशाली साधन बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधार सिमर सिमर नर उतर ही पाया। इस पंक्ति हम सब ने सुनी है और इसे विश्वास के साथ हम अपनी अपनी पूजा की थाली सजाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और अपनी मालाएं लेकर बैठ जाते हैं। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, किसी भी नाम का हम जप करना शुरू कर देते हैं और शुरुआत में बड़ा उत्साह रहता है। मन में एक उम्मीद होती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, व्यापार में घाटा हो रहा है, चलो सुबह शाम एक माला जप लेंगे, भगवान सब संभाल लेंगे, घर में कलह है, चलो कुछ देर पूजा में बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, शांति आ जाएगी। संतान कहना नहीं मानते, चलो उनके नाम से एक अनुष्ठान करवा देते हैं, वह सुधर जाएगी। बीमारी ने घेर रखा है, चलो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, स्वास्थ्य लाभ होगा। यह सब हम करते हैं, पर क्या सच में ऐसा होता है? कुछ लोगों को शायद छोटे मोटे लाभ दिखते ही होंगे, पर यह स्थायी नहीं होते। वो एक अस्थायी राहत की तरह होते हैं, जैसे दर्द की दवा खाली हो तो बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी परिस्थितियां वैसे की वैसे ही रहती है। और जब तब जन्म लेता है संदेह, क्या भगवान सच में है? क्या वह मेरी सुन रहे हैं, या यह सब बस मन का वहम है? यही सब सबसे बड़ी भूल होती है। हम अपनी भक्ति पर, हम साधना पर संदेह करने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद हमने कम जप किया है, हम संख्या बढ़ाने पर जोर देते हैं, 100 माला, 1000 माला, लाख माला। हम आंकड़ों के खेल में उलझ जाते हैं। हम मंदिरों में, तीर्थों में और धन चढ़ाते हैं और बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं। हम बाहरी आडंबरों में इतना खो जाते हैं कि उस मूल तत्व को ही भूल जाते हैं, जिसके बिना हम सब कुछ व्यर्थ है, हम सब कुछ अधूरा है। तो क्या है वह रहस्य? वह कौन सा उपाय है जिसके बिना करोड़ों नाम जब भी निष्फल हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। कल्पना कीजिए एक खेत की, एक किसान उस खेत में दुनिया का सबसे उत्तम बीज बोना चाहता है। वह बाजार से सबसे महंगा, सबसे अच्छी किस्म का बीज खरीद कर लाता है। अब वह उस बीज को लेकर आता है और एक बंजर, पथरीली और सूखी ज़मीन पर फेंक देता है। क्या वह बीज अंकुरित होगा? क्या उसमें पौधा बनेगा? क्या उस पर फल लगेंगे? नहीं, कभी नहीं। वह उत्तम बीज भी उस बंजर जमीन पर पड़ा पड़ा या तो सड़ जाएगा या उसे पंछी खा जाएंगे। अब सोचिए इसमें दोष किसका है? क्या बीज का दोष है? नहीं, बीज तो उत्तम था, दोष है उस भूमि का, उस खेत का जिसे तैयार ही नहीं किया गया। बीज बोने से पहले खेत को जोतना पड़ता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालने पड़ते हैं, खरपतवार हटानी पड़ती है, उसे नरम और उपजाऊ बनाना पड़ता है, उसमें खाद डालनी पड़ती है और फिर उसे पानी से सींचना पड़ता है। जब भूमि पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तब जाकर यदि उसमें बीज बोया जाए तो वह न केवल अंकुरित होता है, बल्कि एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हजारों मीठे फल में लद जाता है। ठीक यही सिद्धांत हमारी भक्ति और हमारे नाम जप पर भी लागू होता है। भगवान का नाम तो उस उत्तम बीज की तरह है, परंतु शक्तिशाली, अचूक और फल देने में सक्षम।
पर हमारा हृदय, हमारा मन वो भूमि है जिस पर इस नाम रूपी बीज को बोया जाना है। यदि हमारा हृदय रूपी खेत बंजर है, कठोर है, कंकड़ पत्थरों से भरा है, तो फिर हम चाहे कितना भी नाम जप का बीज उसमें डालते रहें, वह कभी अंकुरित नहीं होगा, उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होगा। और यही वह महा उपाय है जिसे हम सब भूल चुके हैं। नाम जपने से पहले हमें अपने हृदय रूपी खेत को तैयार करना होगा। हमें उसे जोतना होगा और पवित्र बनाना होगा, उसे इस योग्य बनाना होगा कि वह भगवान के नाम के दिव्य बीज को धारण कर सके और उसे अंकुरित कर सके। अब प्रश्न उठता है कि इस हृदय रूपी खेत को कैसे तैयार किया जाए, इसकी जुताई कैसे हो, इसके कंकड़ पत्थर कैसे निकाले जाएं, इसमें कौन सी खाद डालनी जाए, इसे किस जल से सींचा जाए। हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे ऋषियों ने इसकी पूरी प्रक्रिया बताई है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह निरंतर चलने वाली साधना है और इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है भाव शुद्धि। आप जो भी नाम जप कर रहे हैं उसके पीछे आपका भाव क्या है? क्या आप भगवान का नाम इसलिए जप रहे हैं क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं, या आप उनसे केवल कुछ मांगने के लिए, कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनका नाम ले रहे हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साधक को अपने आप से पूछना चाहिए। अधिकतर लोग भगवान को एक दुकानदार समझते हैं। हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें नाम जप का भोग लगाते हैं और बदले में उनसे सांसारिक वस्तुओं की मांग करते हैं, धन, सफलता, स्वास्थ्य, सुख सुविधाएं। हमारी भक्ति एक व्यवहारिक सौदे की तरह होती है। हे भगवान, मैं रोज़ सुबह 1 घंटा आपका नाम जपूं, बदले में आप मेरी नौकरी लगवा दें। हे माँ दुर्गा, मैं 9 दिन व्रत रखूंगी या रखूंगा, आप मेरे बेटे का विवाह करवा दें। या भक्ति नहीं, यह व्यापार और भगवान व्यापारी हैं। यह प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। जब तक आपके मन में निष्काम प्रेम का भाव नहीं जागेगा, तब तक आपका जप केवल यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाएगा। आपके होंठ तो राम राम कह रहे होंगे, पर आपका मन अपनी दुकान, अपने ऑफिस, अपनी समस्याओं में उलझा रहेगा। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी से बात कर रहे हों पर उसका ध्यान और है, तो क्या उस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें धन्यवाद देने के लिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, और सबसे बढ़कर केवल और केवल प्रेम के लिए उनका नाम जपिए। जब आप इस करेंगे कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं बस आपका ही हूँ और आप मेरे हैं, यह जब तो केवल आपके प्रेम में डूबने का एक बहाना है, तब देखिएगा उसी क्षण में आपके जप में एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगेगा। हृदय रूपी खेत को तैयार करने का दूसरा चरण है कर्म शुद्धि। जब हम पूजा घर में बैठकर करते हैं तो बड़ी भक्ति दिखाते हैं, तिलक लगाते हैं, माला जपते हैं, पर जैसे ही पूजा घर से बाहर निकलते हैं तो हम वापस अपने सांसारिक प्रपंचों में लुप्त हो जाते हैं। हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, निंदा करते हैं, और ना जाने कितने ही ऐसे कर्म करते हैं जो धर्म के विरुद्ध हैं। आप सोचिए, एक तरफ तो आप भगवान का पवित्र नाम ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने कर्मों से पाप बटोर रहे हैं। क्या यह दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं? यह तो ऐसा हुआ है जैसे आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं और उसी बाल्टी में नीचे एक बड़ा सा छेद है। आप दिन भर बाल्टी भरते रहेंगे पर बाल्टी कभी नहीं भरेगी। नाम जब आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, एक दया शक्ति का संचार है, पर जब आप बाहर जाकर पाप कर्म करते हैं तो सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और यह सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। आपके कर्म उस छेद की तरह हैं जो आपकी भक्ति की बाल्टी को खाली कर देते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके नाम जप का फल आपको मिले, तो आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा। आपको धर्म के मार्ग पर चलना होगा, सत्य बोलना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा, किसी को कष्ट ना देना, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना, दूसरों की सहायता करना, यह सब कर्म शुद्धि के अंग हैं। जब आपका आचरण शुद्ध होगा, जब आपके कर्म पवित्र होंगे, तब आपके द्वारा किया गया एक बार का नाम जप भी हजारों मालाओं के बराबर कर देगा, क्योंकि तब भगवान देखेंगे कि वह भक्त केवल दिखावा नहीं कर रहा, यह वास्तव में मेरे बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है। इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और तब वह आपकी शक्ति को स्वीकार करते हैं। अब आते हैं तीसरे और गहरे चरण पर, मन शुद्धि। यह सबसे कठिन है पर सबसे आवश्यक भी। हमारा मन ही सारे बंधनों और सारे दुखों का कारण है। यह मन एक पागल बंदर की तरह है जो एक क्षण भी शांत नहीं बैठता। जब हम जप करने बैठते हैं तो यह मन सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। हमारे होंठ को मंत्र बोल रहे होते हैं, पर हमारा मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में गोते लगा रहा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, यह 5 विकार इस मन में बैठ जाते हैं और यही
हमारे हृदय रूपी खेत के सबसे बड़े कंकड़ पत्थर हैं। जब तक मन में यह विकार भरे रहेंगे तब तक शांति कैसे मिल सकती है। तब तक हृदय में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और क्रोध का मैल जमा रहेगा। तब तक भगवान के प्रेम का निर्मल जल उसमें कैसे प्रवेश करेगा। इसलिए नाम जप के साथ साथ मन को शुद्ध करने का अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक है और इसका सबसे उत्तम उपाय है आत्मनिरीक्षण। रोज रात को सोने से पहले कुछ समय शांत बैठकर अपने पूरे दिन के विचारों और कर्मों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, आज आपने मन से, वचन से या कर्म से किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया। क्या आपके मन में किसी के लिए बुरे विचार तो नहीं आए? क्या आपने किसी से ईर्ष्या तो नहीं की? जब आप निष्पक्ष होकर अपने मन की गतिविधियों को देखना शुरू करेंगे तो आपको अपनी कमियों का एहसास होगा और जब अपनी गलती का एहसास होता है तभी उसे सुधारने की इच्छा भी जन्म लेती है। धीरे धीरे अभ्यास अपने मन के इन विकारों पर नियंत्रण पाना सीख जाएंगे। इसके साथ ही क्षमा का भाव अपनाना भी मन शुद्धि के लिए अनिवार्य है। दूसरों को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर देना और अपने द्वारा दी गई गलतियों के लिए ईश्वर से और उन लोगों से क्षमा मांग लेना मन पर पड़े बोझ को हल्का कर देता है। जब तक आप किसी के प्रति अपने मन में गांठ बांधकर रखेंगे तब तक आप शांति का अनुभव नहीं कर सकते। क्षमा करने से आप दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर कृपा करते हैं। आपका हृदय निर्मल होता है और एक निर्मल हृदय ही भगवान का निवास स्थान बनता है। तो महा उपाय के यह 3 स्तंभ हैं: भाव शुद्धि, कर्म शुद्धि और मन शुद्धि। यह तीनों मिलकर आपके हृदय रूपी भूमि को तैयार करते हैं। भाव शुद्धि उस भूमि में प्रेम और समर्पण की खाद डालती है। कर्म शुद्धि उस भूमि के पाप और अधर्म के खरपतवार को उखाड़ फेंक कर, और मन शुद्धि उस भूमि से काम, क्रोध, लोभ जैसे कठोर कंकड़ पत्थर को निकाल कर बाहर फेंकती है। जब इन तीनों प्रक्रियाओं से आपका हृदय पवित्र और निर्मल हो जाता है तब आप जब भगवान का जाप करते हैं तो वह एक यांत्रिक क्रिया नहीं रहती, वह एक जीवंत अनुभव बन जाता है। तब हर नाम के साथ आपको अपने अंदर एक दिव्य स्पंदन महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपका हृदय कमल खिल रहा है और उसकी हर पंखुड़ी पर भगवान का नाम अंकित हो रहा है। तब आपका जप केवल होंठों से नहीं बल्कि आपके प्राणों से होता है। आपकी हर सांस में उस नाम का सिमरन चलने लगता है। आपको जप करने के लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी निरंतर उस दिव्य नाम के साथ जुड़ जाते हैं। इस अवस्था को अब्जा जप कहते हैं, जहाँ जब अपने आप होने लगता है बिना किसी प्रयास के, और जब यह अवस्था प्राप्त होती है तब चमत्कार होने लगता है। तब आपको भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह बिना मांगे ही आपकी हर ज़रूरत पूरी कर देते हैं। आपको शांति ढूंढने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। शांति का सागर आपके अंदर बैठा होता है। आपके जीवन की परिस्थितियाँ, शायद कोई परिस्थितियों को देखने का आपका नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है। आपको दुख में भी सुख का अनुभव होने लगता है, क्योंकि आपको हर परिस्थिति में अपने प्रभु की इच्छा और उनका मंगलमय विधान दिखाई देने लगता है। आपका चेहरा एक अद्भुत तेज से चमकने लगता है। आपकी वाणी में मिठास और सत्य का प्रभाव आ जाता है। आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसे एक अनूठी शांति और सकारात्मक का अनुभव होता है। आपका पूरा अस्तित्व ही प्रेम और आनंद का एक स्रोत बन जाता है। यही है नाम जप का वास्तविक फल। यह कोई सांसारिक वस्तु नहीं बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण है। यह मनुष्य से देवता बनने की यात्रा है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज से जब आप पूजा करने बैठें, जब आप माला हाथ में उठाएं तो एक क्षण के लिए रुकें और अपने आप से पूछें, क्या मेरा हृदय रूपी खेत तैयार है? क्या मेरे भाव शुद्ध हैं? क्या मेरे कर्म धर्म के अनुसार हैं? क्या मेरा मन विकारों से रहित है? अगर इसका उत्तर नहीं है तो निराश ना हो, बल्कि आज से ही इस महा उपाय पर काम करना शुरू कर दें। नाम जप के साथ साथ अपने भावों को, अपने कर्मों को और अपने मन को शुद्ध करने का संकल्प लें। यह यात्रा शायद लंबी हो, शायद इसमें कठिनाइयाँ भी आएँ, पर विश्वास रखिए इस मार्ग पर उठाया गया आपका एक एक कदम आपको आपके प्रभु के ओर निकट ले जाएगा। याद रखिए, भगवान आपकी माला के दानों की गिनती नहीं करते, वह आपकी शक्ति की गहराई को नापते हैं और आपके चढ़ावे को नहीं देखते। वह आपके हृदय की पवित्रता को देखते हैं। एक बार जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा तो आपको करोड़ों बार नाम जप करने की आवश्यकता नहीं होगा। पूरी सच्चाई और प्रेम से लिया गया एक नाम भी आपके जीवन का उद्धार करने के लिए पर्याप्त होगा। वो नाम ही आपको सब कुछ दे देगा जिसे पाने के लिए आप जन्मों से भटक रहे हैं। वह असीम शांति, सच्चा प्रेम और परमानंद।
यही वह रहस्य है, यही वह महा उपाय है जिसके बिना करोड़ों जाप भी व्यर्थ हैं। इसे जान लेने के बाद आप भी एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपके मन में भक्ति की एक नई ज्योति जलाई है। अगर यह बातें आपके हृदय को छू गई हों और आप इसमें सच्चाई का अंश दिखा हो तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके, और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की भटकी हुई ज़िंदगी को सही दिशा मिल जाए। और अगर भविष्य में ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानना और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।